आप सबका चंद्राकर सर क्लास में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में गणित विषय की चर्चा करने वाले हैं और गणित विषय के यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा, जिसमें 5 चैप्टर है। बहुपद, 2 चरों का रैखिक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, अनुपात और समानुपात, सबसे बड़ा यूनिट। कुल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है। इन 20 नंबरों में एक 6 नंबर का, 2 3-3 नंबर का, 2 2-2 नंबर का और 4 ठो 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला प्रारंभ करें 6 नंबर से। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध करो श्रेणी का p इंटू क्यूवां पद 1 होगा। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमाया जाता है। कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, pवां पद q है, क्यूवां पद p है, तो mवां पद ज्ञात करो। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं। आपको बोला जाएगा 5वां पद इतना है, 10वां पद इतना है, तो 16वां पद ज्ञात करो। इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के बनते हैं। फिर भी आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, 100 व 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको भी कई प्रकार से पूछा जा सकता है ना, कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है 1 से 100 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 का गुणज हो, अर्थात जो 3 के पहाड़े में हो, अर्थात जो 3 से विभाज्य हो। कई प्रकार से पूछा जाता है। फिर भी आपके स्क्रीन पर जो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a है, तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का जो योगफल है वो 3ab अपान 2 इंटू b माइनस a होगा। अगला क्वेश्चन, 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2 व s3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 हो व सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो, तो आपको सिद्ध करना है s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर है, इसमें 10 लीटर पानी है। बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया है। नए मिश्रण में 20% पानी है। आपको बताना है उसमें कितना पानी और मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 व पैरों की कुल संख्या 180 है। आपको बताना है उस व्यक्ति के पास कितनी गायें व कितनी कबूतर है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। खेत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का जो योग है वो 2 सही 1/30 है, तो उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, यदि a व c का मध्यानुपाती b है, तो आपको सिद्ध करना है a² प्लस b² अपान ab इक्वल टू a प्लस c अपान b। अगला क्वेश्चन जो 2 या 3 नंबर के लिए है, अब वो है 1 प्लस x अनुपात 3 प्लस x अनुपात 6 प्लस x। यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, 14:35 समानुपात 16:x, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर x कहीं पर भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको 7, 3 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन तैयार करिएगा। अगला 2 नंबर का 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिएगा। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए है, आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका जो मूल है वो 2 प्लस √7
वह 2 माइनस रूट 7 है। अगला क्वेश्चन है, आपको वर्ग समीकरण बनाना है जबकि मूलों का योगफल -8 है, वह मूलों का गुणनफल 4 है। जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक वर्ग समीकरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके मूलों की नेचर अर्थात प्रकृति आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बोला गया है कि नीचे एक आपको वर्ग समीकरण दिया गया है और कंडीशन ये है कि उसके मूल समान है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, आपको एक वर्ग समीकरण दिया गया है 3x² -2 रूट 8x + 2 = 0। यहाँ पर आपको विभेदक अर्थात विविक्तिकर आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, आपको एक वर्ग समीकरण दिया गया है 6x² + x - 2 = 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के कई विधियां हैं, आप जिस विधि से चाहो इसको हल जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का निकाय दिया गया है और बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो के का मान आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि x - 1 जो है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर ज्ञात करना। यदि रिमाइंडर 0 आएगा अर्थात शेषफल 0 आएगा तो यहाँ पर x - 1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है x - 2 जो है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर वही करना है, रिमाइंडर थ्योरम से अर्थात शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है और यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका गुणनखंड आएगा। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में गुणनखंड है बोला जा रहा है, मतलब रिमाइंडर को आपको 0 करके पक्षांतर करके के का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, आपको एक बहुपद दिया गया है और उसको x + 1 से भाग देना है। भाग देने के पश्चात जो भागफल है और शेषफल है ना, जो शेषफल है उसको शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन में आपको एक बहुपद दिया है और उसको x + 1 से भाग देकर भागफल व शेषफल आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में एक वर्ग समीकरण है, इसको आपको हल करने के लिए बोला गया है x + 1 / x - 1 -x - 1 / x + 1 = 5/c 5/6 है। इसको आपको हल करना ही। क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, जबकि कंडीशन है x is not equal to 1 and -1। तो प्यारे बच्चों, ये लंबा सा यूनिट है और बहुत अच्छे से खेलिएगा, बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाएंगे और यदि आपको ये अच्छा लगा तो निश्चित रूप से वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित रूप से आप यदि कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। चलिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको अधिक स्कोर करने में मदद मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।